मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज कुछ बच्चों से द्वारा ये पूछा गया है कि नजुल भूमि सर क्या होती है। तो नजुल भूमि क्या होती है, क्या इसे ट्रांसफर खरीदी बिक्री की जा सकती है, क्या बंटवारा किया जा सकता है, क्या हस्तांतरण किया जा सकता है, इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में दूंगा। वीडियो महत्वपूर्ण है, इसको बीच में एस्केप ना करें, पूरा देखें, तभी आपकी जानकारी समझ में आएगी। सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि अंग्रेजों का यहाँ भारत में शासनकाल था। 1857 का संग्राम हुआ। जो भी कई रियासतें थी उनमें रजवाड़े, कुछ लोग अंग्रेजों के पक्ष में रहते थे, कुछ लोग अंग्रेजों का विरोध करते थे। तो जब इस तरह की बात चली, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस समय बहुत सारी रियासतों को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया जो लोग उनका विरोध करते थे, और वो छोड़कर भाग गए। कुछ लोग जो उनका समर्थन करते थे उनको कुछ रियायतें भी दी गई। तो ये नजुल भूमि जो इस तरह की अपनी रियासत या जमीन या जायदाद छोड़कर चले गए, वो सरकारी जमीन को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया, उसी को नजुल भूमि कहा जाता है। ये आप अच्छे से समझ लें। अभी भी आपने कई जगह बोर्ड लगा देखा होगा कि नजुल भूमि है। तो ऐसी नजुल भूमि पर 3-4 बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो इसकी कोई खरीद बिक्री नहीं हो सकती, पहली चीज। दूसरा, इसको बांट भी नहीं सकते बंटवारे में आप। तीसरा ये कि उसको लीज रेंट पे आप सरकार से निश्चित अवधि के लिए ले सकते हैं, इसका आपको लीज रेंट पटाना होगा। किस टाइप की जमीन है, जमीन खरीदने के पहले ये अवश्य पता कर लें, क्योंकि सरकारी जमीन पर नजुल भूमि को खरीदने से बहुत सारी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। और देश में कई तरह के या कई जगहों पर नजुल भूमि के बोर्ड लगे हुए हैं, कहीं लगे भी हैं, कहीं नहीं भी लगे हैं। तो जब भी कोई जमीन आप खरीदें तो ये जरूर जांच पड़ताल कर लें कि वो सरकारी जमीन तो नहीं है। और इस सरकारी नजुल भूमि एक्चुअल में सरकारी नजुल भूमि है जो सरकार के आधिपत्य में है। नजुल भूमि का ना तो ट्रांसफर हो सकता है और ना ही वो मालिकाना हक आपको मिलता है। नजुल भूमि का जो मालिकाना हक है वो गवर्नमेंट का ही रहता है। केवल रिलीज रेंट पर आप कुछ समय के लिए उसे एक तरह से किराए पर पट्टा अवधि जिसे बोलते हैं ले सकते हैं। तो 3 बीघा तक ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें सरकार कई जगह देती है। ये 3 तरह की सिंचित हो सकती है, असिंचित हो सकती है या गैर सिंचित हो सकती है, बंजर जमीन हो सकती है। और सरकार से केवल लीज रेंट पे ले सकते हैं, खरीदी बिक्री नहीं हो सकती है, इसे बंटवारा करके बांटा भी नहीं जा सकता है। तो ये जब भी आप नजुल भूमि का बोर्ड लगा हो या नहीं हो, जानकारी जब भी जमीन लेते हैं ये जरूर प्राप्त कर लें। और ये नजुल भूमि की जमीन का ट्रांसफर आपको अच्छी जानकारी मैंने बता दी कि कभी ट्रांसफर आपका नहीं हो सकता, बंटवारा नहीं हो सकता, ये आपको जानना चाहिए। तो नजुल भूमि आपकी समझ में आ गई होगी। और 1892 के करीब तक ये बंदोबस्त वगैरह की प्रक्रिया चली हो, एक अधिनियम भी लाया गया था। तो सरकारी जो भी नजुल भूमि है जो इस तरह की पुरानी है, जो सरकार के आधिपत्य में, वो नजुल भूमि कहलाती है। मैं समझता हूं मैं वीडियो में नजुल भूमि को समझाने में आपके लिए जानकारी देने में सफल हुआ। और ये 3 चीजें आप ध्यान रखें। एक तो नजुल भूमि की खरीद बिक्री नहीं होगी, बंटवारा नहीं किया जा सकता है, केवल लीज रेंट पे आप ले सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी मित्रों? छोटी छोटी जानकारियां वीडियोस के माध्यम से मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज शर्मा आपको इस चैनल पर उपलब्ध करा रहा हूं। यदि चैनल से नहीं जुड़े, चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चनाज आरटीएफ के नाम से है, कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आपका हृदय से मैं आभारी हूँ। लगभग 40,000 के करीब मेरे सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं। इससे जुड़िए चैनल से। जिन लोगों को जानकारी नहीं है, कानून की जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, उनको भी इस चैनल से जोड़िए। धन्यवाद। कहा गया है कानून की अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं है, इसलिए देश का कानून हर भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए। इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद। नमस्कार।